कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द, क्लींग शब्द, क्या था लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्टॉक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहां स्टॉक लगता है, तो इसमें बना है। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। अब वो मंत्र बता दूं, तो इसको जपना है आपको। क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं, ये नाम बताओ भाई। जपो क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। क्लीं कृष्ण क्लीं
क्लीं कृष्ण क्लीं। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। विनोद जी, गुरु भाई से आग्रह है, दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, मोक्ष मोक्ष शब्द इस कलयुग में मात्र एक काल्पनिक स्थिति का सूचक है। इस समय सभी धर्माचार्य शास्त्रों में वर्णित बातों को बौद्धिक तर्क और शब्दजाल के सहारे पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक भय दिखाकर समझाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म के धर्माचार्य अतीत का गुणगान करते हुए त्रेता और द्वापर युग के साधकों का उदाहरण देते हैं। कलयुग का मानव वैसी आराधना करने में समर्थ नहीं है, अतः उसे दोष लगाते हुए कहा जाता है कि वैसी आराधना के बिना मोक्ष पूर्ण रूप से असंभव है। उसके बचे खुचे अवशेष बहिर्मुखी कर्म कांड के रूप में शेष बचे हैं। सभी धर्माचार्य त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि का उपदेश देते हैं। इस युग का मानव कहता है कि यह तो पलायनवादी भाव है। संसार से विमुख होने से ही अगर यह काल्पनिक स्थिति अर्थात मोक्ष प्राप्त होती है तो संसार में कितने लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे। अतः मोक्ष एक काल्पनिक आकर्षण मात्र है, इसमें सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है। संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे मोक्ष जैसी उच्चतम संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे मोक्ष जैसी उच्चतम स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। तद्रूप बनने के लिए साधक को जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है और इस यात्रा के समाप्त होने से पहले जो जो अद्वितीय स्वाद उसे चखने को मिलते हैं, मात्र उन्हीं से उस उच्चतम स्थिति का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। असंख्य विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिख लिखकर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। सभी धर्माचार्य गीता से पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदि का भय दिखाकर तथा त्याग तपस्या से जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है, वह जीवन के क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराती है। अतः तोड़ मरोड़ कर उससे हर उपदेश देना संभव है, परंतु गीता का रहस्य कुछ और ही है। अगर गीता में से 11वें अध्याय को अलग करके भगवान 36 अध्यायों का
उपदेश दे देते तो भी अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। विराट स्वरूप से जिस प्रकार पूर्ण सत्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाया गया, उसे देखकर अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद अर्जुन के भाव बदल गए, पूछने का लहजा बदल गया। बाद में सभी प्रश्न बहुत ही करुण भाव से पूछे। अतः गीता का रहस्य जितना अर्जुन समझा था, उतना कलयुग का मानव कैसे समझ सकता है। संपूर्ण गीता अंतर्मुखी होकर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का ग्रंथ है। गीता प्रवचन का विषय है ही नहीं। गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है। अतः गीता रूपी मंदिर में जब प्रभु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके दर्शन करने से अर्जुन को जिस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, गीता वही उपदेश देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता वही कार्य करने का उपदेश देती है। संपूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुनने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस समय विश्व में पूर्ण रूप से माया का साम्राज्य है। हमारा दर्शन तो ईश्वरवाद का जनक है। हमारे धर्माचार्य प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार के स्थान पर अतीत के गुणगान करके धर्म की इतिश्री कर रहे हैं, तब पैगंबरवादी धर्मों को दोष देना व्यर्थ है। जब हमारे धर्माचार्य प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार के स्थान पर अतीत के गुणगान करके धर्म की इतिश्री कर रहे हैं, तब पैगंबरवादी धर्मों को दोष देना व्यर्थ है। कितना कठिन है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 7 सर्ग 14। अर्थात भगवान कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का भी समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का भेदन करने के साथ साथ आज्ञा चक्र भेदन जैसा सर्वाधिक कठिन कार्य करने के बाद सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। सच्चिदानंद घन यानी सत चित आनंद, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। इस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के कारण सुध बुध भूल जाता है। अगर गुरु ना चेतावे तो वह आनंदमय कोश और चित्तमय कोश का भेदन करके सत्यमय कोश अर्थात सहस्रार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफी समय तक उसी स्थिति रहे। मेरे चेताने पर उन्हें सुध आई। वे बोले, गुरुजी, आनंद भी कैसा है?
संसार की सुध बुध भुला देता है। आप ना चेताते तो ना मालूम कितने समय और इस स्थिति में अटके रहते। आप ना चेताते तो ना मालूम कितने समय और इस स्थिति में अटके रहते। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने पर ही होता है। इस संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मात्र योग से ही सहज समाधि और सहज समाधि से मोक्ष संभव है। सहज समाधि और सहज समाधि से मोक्ष संभव है। योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। 46। अर्थात क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन, तू योगी हो। इस समय योग संसार से प्राय लुप्त हो गया है। योग की व्याख्या करते हुए महर्षि श्री अरविंद कहते हैं, योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संयोग, विश्व के परे जो परमात्मा तत्व है उसके साथ संयोग, या विश्वात्मा के साथ संयोग, या व्यष्टिगत जो आत्मा है उसके साथ संयोग, अथवा जैसा कि इस योग में होता है तीनों के साथ एक साथ संयोग, अथवा इसका अर्थ है एक ऐसी चेतना को प्राप्त होना जिसमें मनुष्य अपने शूद्र अहंकार, व्यष्टिगत मन बुद्धि, व्यष्टिगत प्राण और शरीर से बंधा नहीं रहता, परंतु परमात्मा के साथ या विश्वात्म चैतन्य के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने अंतरात्मा के स्वरूप को जान लेता है, अपनी ही अंतर सत्ता को तथा जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान लेता है। महर्षि श्री अरविंद। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष अंतिम भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी आ रहे गुरु भाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गंगईनाथ की आहुति की कृपा से ये सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते, शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद विनोद पुरोहित गुरु भाई अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते। आज की दिव्य लेखनी बड़ी बहुत आनंदमय दायी थी। आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सतमय कोश की बात बताई है। आनंदमय कोश से उभर नहीं पाता। बिना गुरु की आहुति की कृपा से सहस्त्रार में पहुंचना असंभव है। गुरु भगवान ही पार लगाते हैं। गुरु भगवान की
दिव्य लेखनी में भी है, ग्रंथों में भी ये बात बताई गई है, बिना गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो फिर उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपनी दिव्य अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो शेयर करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए, अपनी अनुभूति शेयर करें, या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या कोई नए साधक जुड़े हों तो उनका कैसे जुड़ना हुआ, गुरु भगवान के बारे में कैसे पता लगा। स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पे आए, आप अपनी बात रखें। उनकी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि थोड़ा मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई अनुभूति हो, कोई अनुभव हो, या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा मन में कैसे जुड़ना हुआ, कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हों तो कृपया बताएं कि उनका कैसे जुड़ना हुआ। मैं आमंत्रण करता हूं सभी गुरु भाई बहन को। इस सेशन सभी गुरु भाई बहनों की उससे चलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बोले। बताना चाहिए, अनुभूति नहीं भी होती है तो बताना चाहिए कि मेरा कैसे जुड़ना हुआ, कोई नए गुरु भाई बहन। अनुभव तो जो ध्यान अगर लगाते हो आप, तो अनुभव या अनुभूति जरूर होती है, और वो शेयर करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। छोटे से छोटे अनुभव भी हों तो बड़े दिव्य होते हैं, वो शायद किसी गुरु भाई बहन के काम में आ जाए। जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु। जय गुरुदेव। इनकी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। इनकी गुरु बहन ने भी किया था, और फिर बाद में और कोई गुरु भाई कर रहे हैं, कोई भी आए। ममता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। साधना मिश्रा जी, सुरभि छाबड़ा जी या श्वेता गुरु बहन मंच पे आके कुछ बोलना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। ममता गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन माइक कैमरा खोलें अपना, इस पे स्वागत है आपका। ममता गुरु बहन होल्ड पर है। स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
आवाज नहीं आ पा रही, माइक बोले। माइक और कैमरा एक बार अनम्यूट कर देती हूँ मैं। भाई साहब मैं करता हूँ ना, इनेबल करता हूँ सभी को। जी सभी के इनेबल हो गए अभी माइक और कैमरा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। जय स्वागत गुरुदेव है गुरु सभी बहन। को। जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। वो कहाँ है माइक गुरु कन्वर्ट बहन? हुआ जी। हाँ हाँ, वो मैं अभी हुआ है, अभी हुआ है, पंकज गुरु भाई जी, याद। हाँ जी मैंने मतलब एक तो मॉर्निंग में ध्यान किया ना। हाँ जी। जी तो ध्यान पे मैं जामसर में जाके ध्यान हुआ मेरा, समाधि के यहाँ पे। क्या ध्यान के दौरान? जी वहीं हाँ बैठकर हाँ। गुरुदेव के यहाँ, दादा गुरुदेव के वहाँ पे, वहाँ ध्यान के दौरान मेरी हाँ मेरी जी। इच्छा थी जाने की। जी गुरु भाई, मेरी इच्छा थी वहां जाने की कि मैं जाके आऊंगी। तो मतलब कल तो सोचा ही था मैंने। तो मैंने सुबह ध्यान किया तो गुरुदेव के यहीं जाके ध्यान हुआ। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। आपने सोचा उसके दादा की समाधि में जाना है, और गुरु भगवान देखो आपको समाधि ध्यान के दौरान समाधि में जाके आपने ध्यान किया है ना। तो दीदी, तो जी ध्यान गुरु भाई, करने के दौरान कोई दिखाए थे गुरु दादा या गुरु भगवान? ध्यान किया तभी। हाँ हाँ उससे पहले तो नहीं, ध्यान किया तभी मॉर्निंग में ध्यान किया मैंने 5 बजे। हाँ तो जी, और अभी मैं ध्यान कर रही थी तो मतलब ये मेरे मतलब 3-4 दिन से पहले भी हुआ था। एक बार पहले भी यहाँ सिर पे यहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है। तो यहाँ मतलब जैसे कि वो चक्रव्यूह आता है ना, इत, हाँ हाँ। चक्रव्यूह आता है वैसे इतना तेज आंधी की तरह घूम रहा था सिर में, बहुत तेज, देखे कि चक्कर आके गिर जाऊं। पर ऐसा अभी मैं मतलब ध्यान खत्म हुआ तो मतलब दर्द खत्म है मेरा बिल्कुल ही। 2 बार हुआ है ऐसा मेरे, जैसे चक्रव्यूह आता है ना वैसे बहुत तेज घूमा सिर पे। हाँ सहस्त्रार में यहाँ पर जी 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 गुरु भाई। बड़ी गुरु गुरुदेव की तो भगवान की बहुत आप पर कृपा। जी गुरु भाई की तो बहुत सारी कृपाएं गुरुदेव की। मतलब टाइम ही नहीं लगता कुछ भी, ठीक मतलब समय ही नहीं लगता, बोलते ही हर काम होता है गुरुदेव। हाँ गुरु बहन कहीं पे बोलते ही। जी। और जैसे कि हमारे यहाँ घर पे बहुत कम मानते हैं तो मतलब ये अदर कोई बात करते हैं ना कहीं मंदिर जाने की कि यहाँ ये कर दो, वहां बाबा की सिगरेट लगा दो, यहाँ वो कर दो, तो ये सब करते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है कि मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव बहुत है और ये सब हटा दो यहाँ से। हाँ पता नहीं यहाँ बहुत कुछ ला रखा है, कहीं से टोकरी ला रखी है, कहीं से जल ला रखे हैं। मैं क्या करूँ गुरु भाई को तो समझ नहीं पाती। मुझे तो दुख होता है कि गुरुदेव, बस गुरुदेव का ही नाम ले सब। हाँ गुरु बहन ऐसा होता है। अपन सोचते हैं कि जैसा अपन कर रहे वैसा पूरे घर के लोग करें, लेकिन कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहें और गुरु भगवान का मंत्र का जाप करें, दोनों टाइम ध्यान करें और अपने हाथों से काम करें, और आप अपना कंटिन्यू चालू रखें। बड़े अच्छे दिव्य दर्शन करवा रहा है गुरु भगवान आपको। देखो आपका सहस्त्रार भी खोल रहा है धीरे धीरे, है ना। मेरे को तो मतलब गुरुदेव गुरुदेव
पहले मतलब नहा के मैं जल चढ़ाती थी, शिवलिंग में भी चढ़ाती थी, वहाँ रख रखे हैं हमारे। तो और नाम भी लिख रहे, ओम नमः शिवाय ऐसा कुछ निकलता था, लेकिन अब तो कुछ निकलता ही नहीं है, बस गुरुदेव का मंत्र चलता रहता है। मैं नोटिस भी किया मैंने कि पहले तो कुछ भी करती रहती थी, अब नहीं होता गुरु भाई। हाँ गुरु बहन, आप सही बता रही हैं। जब से गुरु भगवान का दिव्य मंत्र मिला है अपन लोगों को दीक्षा के दौरान, जी और गुरु भगवान दूसरे मंत्र में ना दूसरे भगवानों में बिल्कुल मन नहीं लगता। मन ही नहीं कहता कि यहाँ जाओ, क्योंकि नहीं पूरा संसार अपने गुरु में सबका है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया जो अपन पाना चाहते थे, जी गुरु है भाई ना। जी हाँ, मैंने अनुभव किया है दीदी, ये बात तो मैंने भी बहुत अनुभव किया है कि जब पूजा पाठ करते थे देवी देवताओं की, तो ऐसा लगता था कि अभी कुछ मिलना बाकी है, कोई चीज छूट रही है। तो वो हाँ हाँ अपने सदगुरु नहीं मिले थे ना, ऐसा लगता था। और अब जब से गुरु भगवान मिले, तो किसी भी चीज, किसी भी देवी देवता कहाँ जाना या मंदिर मस्जिद कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। बस आप सही बता रही, गुरु भगवान बताते हैं ना बार बार कि जे वो संजीवनी मंत्र है, जिसमें जी लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो होश आ गया था। अपना भी तो जीवन मूर्छित जैसे था, जब से ये मंत्र मिला है, जब से होश आया है। आप बिल्कुल सही बात बता रही, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ कि मन ही नहीं होता, और जरूरत भी नहीं है अपन को गुरु भगवान का। आप मंच पे बनी रहे दीदी, और कोई भी बात हो तो और बताएं कृपा, नहीं पिंकी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है तो अपन उनको ले लेते हैं। जी गुरु भाई पिंकी मतलब बहन स्वागत है। हाँ 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 दीदी बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। आज जय गुरुदेव ने आज गुरुदेव ने ऐसी दिव्य अनुभूति कराई है कि मतलब मेरे एक तरफ से हंसना भी आ रहा है और एक तरफ से रोना भी आ रहा है। मतलब दोनों अनुभूति करा दिया गुरुदेव। क्या हुआ, मेरे पास ये बच्चा बैठा है, वो हंस रहा है क्योंकि उसने आज देखा है। क्या हुआ, अरे चुप हो। क्या हुआ कि हम मेरा जेठानी का बेटा और बेटी मेरी और मैं तीनों ध्यान कर रहे थे। वो हम लोग के ही साथ बैठ के ध्यान करता है। तो क्या हुआ, मेरा 2 दिन से क्या हुआ अचानक से मतलब गिल्टी टाइप का गले में हो गया, जिसकी वजह से एक साइड से मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था। और मैं खाना भी नहीं खा रही थी, कल भी ठीक से खाना नहीं खाई, आज भी नहीं खाई। तो मैं दोपहर में केक लेके खाई तो वो भी नहीं मुंह खुल रहा था। और शाम को पूरा बुखार बुखार लग रहा था। तो हस्बैंड का फोन आया, तो बोले ऐसे क्यों बोल रही हो? हम बोले कि ऐसे ऐसे हाल हो गया। तो बोले ठीक है हम आते हैं, तो रात को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, क्योंकि मुंह तो खुल ही नहीं रहा है कि मैं खाना खाऊं। तो और पूरा गिल्टी जैसा हो गया था, दर्द भी हो रहा था। तो मैं शाम को ध्यान की, ध्यान में बैठी। जैसे ध्यान में बैठी, गुरुदेव आ गए सामने, और गुरुदेव ने जबरदस्ती मेरा मुंह खुलवा रहे और टर्च से देख रहे। गुरुदेव को देखा नहीं किया। तू नहीं देख सकता ना। तो वो बोल रहा है, उसको लग रहा है कि सामने से गुरुदेव को मैं तो देखा नहीं, ध्यान में बैठे थे तो, और मुझे तो गुरुदेव ध्यान में दिख रहे थे। अब वो बोल रहे हैं मुंह खोलो। अब वो गुरुदेव इतना जबरदस्ती मेरा मुंह खुलवा रहे और मैं चिल्ला रही हूँ, गुरुदेव अब छोड़ दो, दर्द हो रहा है। और मुंह पूरा पूरा गुरुदेव ने मुंह खुलवाया अपने दोनों हाथों से। हाथ तो मेरे थे लेकिन ध्यान में दिख रहा था, गुरुदेव जबरदस्ती पूरा मुंह खोले। उसके बाद टर्च से देख रहे थे कि ये हुआ क्या है। फिर वो बहुत देर थप्पड़ से, मतलब जो होता है ना, थपथपाए बहुत सारा उस जगह पे। तो और मतलब मुझे ध्यान में तो मैं ही थपथपा रहे थे। हाँ, तो वो देख के हंस रहा था। वो सोच रहा है कि ये क्यों कर रही है, खुद ब खुद मार रही है। वो मतलब 15 मिनट तक ये सेशन चल रहा था। गुरुदेव पूरा ट्रीटमेंट कर रहे थे मेरा, पूरा मुंह खुलवाए, फिर चारों तरफ मुंडी घुमा के पूरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया मेरा। जब ध्यान से उठी, पूरा मुंह खुलने लगा ऑटोमेटिक, दर्द भी गायब, सब कुछ ठीक हो गया। 15 मिनट में ट्रीटमेंट खत्म हो गया। हाँ, बोले गुरुदेव 2 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रही थी, आपने कैसा समझा कि मेरी बेटी तकलीफ में है? तो मतलब मैंने ये भी नहीं कहा था कि गुरुदेव मेरा ठीक करिए, लेकिन हम कभी भी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती, भले कितना कोई बोले घर में। तो आज वो बोले कि डॉक्टर के पास लेके, तो मैं सोच रही थी डॉक्टर की इतनी सी छोटी सी चीज को डॉक्टर के क्यों जाना। तो गुरुदेव ने डॉक्टर जाने से पहले ही आके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद जो मुझे हंसी आ रहा है, रोना भी आ रहा है,
गुरुदेव 2 दिन से मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, तकलीफ में हूँ, बुखार लग रहा है। पूरा दिन सोई थी और गुरुदेव का मैं ये ऑडियो सुन रही थी। तो नींद भी नहीं आ रही थी, मैं फोन में ऑडियो चला के सुन रही थी बहुत गौर से, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। तो हम बोले शायद हम लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं। फिर मैंने मन ही मन प्रार्थना की है, सच में गुरुदेव हम लोग तो जितना आप है हम समझ ही नहीं पाए, अभी भी हम लोग अज्ञानी ही हैं। उसके बाद उठे और गुरुदेव ने मतलब इतना जबरदस्ती, जैसे डॉक्टर मुंह खोलता है ना, जैसे हम लोग रूट कैनल कराने जाते हैं वो जबरदस्ती मुंह खोलते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, गुरुदेव 15 मिनट तक वही ट्रीटमेंट कर रहे थे। और अभी देखिए गुरु भाई मैं बोल पा रही हूँ, पूरा दर्द कहाँ गया, गिल्टी किधर गई मुझे पता नहीं, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गई 15 मिनट में। तो ऐसे हमारे गुरु। हाँ बहुत बहुत बहुत, देखो आपका पूरा तो ट्रीटमेंट किया उनने गुरु तो मेरा जेठानी का बेटा वो अभी भी हंस रहा है, बोल रहा है आप चिल्ला क्यों रही थी ध्यान में, कि वो बोल रही थी गुरुदेव छोड़ दो, गुरुदेव तो थे नहीं इधर। हम बोले गुरुदेव तो थे, मेरे सामने थे, तुझे नहीं थे। वो अभी भी हंसे जा रहा है। दीदी बहुत दिव्य है, गुरु भगवान आपके ध्यान के दौरान आए और आपका मुख का दर्द ठीक किया गुरु भगवान ने, है ना। सच बोलूं तो गुरुदेव मतलब गुरु भाई मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, क्योंकि एक साइड से मुंह ही नहीं खुल रहा, और जैसे वो बोल रहा है एक गुरुदेव है और एक गुरु भाई है। तो गुरुदेव कैसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ है, मतलब करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में गुरुदेव के शिष्य, और सबको इतना ख्याल रखते हैं एक समय में, सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, सब कुछ कैसे कर पाते हैं गुरुदेव इतने लोगों को हैंडल। वो तो बिल्कुल इस संसार की रचयिता है ना दीदी, उनने तो बिल्कुल सत्य चित आनंद सच्चिदानंद है। गुरु भगवान तो सहस्त्रारी में बैठे विराजमान है, अपने हृदय में तो है ही। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव इतने करोड़ों लोग हैं, कब को किसको कब जरूरत है इतना फील कर पाते हैं। पूरा पूरा उनको तो पूरा सच्चिदानंद भगवान को तो सब पता है ना कि वो तो घट घट के वासी है दीदी, घट घट के वासी है। जी गुरु भाई, ये मैंने हमेशा फील किया है। मेरा जब भी तबीयत खराब होता है ना, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, उससे पहले ही ऐसे योग हो जाते हैं कि या तो मेरा पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा। और बीच में भी ऐसे हुआ था, मेरे 1 महीना दांत के दर्द से परेशान थी, लेकिन जिस दिन प्रार्थना किया वो यहाँ तक कि बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो गए थे, ये करना है वो करना है, और एक अगले दिन जिस दिन मेरे को वो सर्जरी करके दांत निकालना था, उस दिन अगले दिन से ही दांत दर्द बंद हो गया मेरा, फिर जाना ही नहीं पड़ा मुझे। तो हमारे पास तो इतने बड़े डॉक्टर है कि सेकेंड में दवा भी नहीं खाने पड़ते, 15 मिनट में बीमारी ठीक। तो वही मेरे रोना भी आता है कभी कभी और हंसना भी आता है कि गुरुदेव कितना ख्याल रखते हैं हमारा। जय गुरुदेव। जी हाँ, जय गुरु भाई। आप किसी और गुरु भाई बहन को ले लीजिए। हाँ, हैंड किया है गुरु बहन, स्वागत है फिर से, आप मंच पे आए और कुछ रह गई हो अनुभव या कुछ बताना या पूछना तो बताएं, क्या सिर्फ आप माइक खोलें अपना। माइक अनम्यूट करें, माइक नहीं खुला है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है, बताएं आप अपना अनुभव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं तो ऐसे किया था, वो माइक अनम्यूट था ना पहले, इस वजह से भाई चालू नहीं है, इसलिए किया था मैंने तो हैंड रेस। अच्छा, और भी कोई गुरु भाई बहन? जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।
और भी कोई गुरु बहन गुरु भाई आमंत्रण करना चाहता हूँ, अपने अनुभव अनुभूति शेयर करें। नहीं तो 5 मिनट बचा है, कोई तो विनोद पुरोहित गुरु भाई कोई अनुभव हो तो पढ़ें। ममता हैंड रेज किया है क्या? नहीं गुरु भाई, बस मेरा तो इतना सा था कि अभी मैंने ध्यान किया तो हाँ जी। मुंह से इतना मतलब सुगंधित आ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, अभी ध्यान के दौरान? जी, अभी ध्यान किया था। हाँ जी, लाल टपक रही कुछ थी और वो इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। मैं पिए जा रही थी हाँ। और गुलाब की खुशबू आ रही थी, जबकि हमारे यहाँ पे वाह कोई फूल नहीं है। वाह वाह वाह, गजब की अनुभूति दीदी, आपकी बहुत बड़े अनुभव है दीदी। ये गुलाब की खुशबू आ रही है आपको, और गुरु भगवान ने कहा है ना अपने सहस्त्रार में, गगन मंडल में जी औंधा कुआ जहाँ अमृत का बासा है ना, नुगरा होवे भर भर पीवे नुगरा जाए प्यासा। तो वो अमृत का आपको अमृत पान हो रहा है गुरु बहन, बड़ी दिव्य अनुभव अनुभूति है आपकी भी। वो देखो जी, अभी आप की मतलब उसको अनुभव कर पा रही हैं आप उस खुशबू को, और वो अमृत आपके मुंह में आ रहा है ना। जी गुरु। बहुत बहुत बड़ी बात है दीदी, आप छोटी ना समझे इसको। बहुत बहुत मतलब जब साधना पक जाती है, जब ये अनुभव होते हैं। वो क्या है ना गुरु भाई कि वाह, मैं यहाँ थोड़ा सा फाउंडेशन में से ना तो थोड़ा यूं छूट जाता है, लेकिन 2014 में जुड़े थे हम सब। एक तो मनोरमा दीदी हैं, सबसे हाँ बड़ी हाँ। सावित्री दीदी, और उनसे छोटी मैं हूँ अच्छा, सबसे। जी तो आप कहाँ से हैं? जी, मेरी शादी इधर हुई है कापरेन, वैसे कोटा से हैं। अच्छा, जी, बड़े दिव्य अनुभव कर रही हैं आप, गुरु भगवान कृपा कर रहे, आपकी साधना वो मनोरमा बहुत दी अच्छी। जी, मनोरमा दीदी सब बताते रहते हैं कि ध्यान, पहले मेरे को यूं लगता था जब भी मैं कुछ भी हो जाता ना, मेरे को सिर दर्द पेट दर्द कुछ भी, शुरू से बीमार रही हूँ। तो वो बोलती थी, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि दीदी को फोन कर, तो मैं क्या बोलती थी, मैंने कहा अभी दीदी को फोन करूंगी तो ये बोलेगी कि गुरुदेव का ये कर, गुरुदेव का वो कर। मैं कहा डॉक्टर का इलाज तो बताएंगे नहीं और दीदी डॉक्टर ही है तो हाँ मैं कभी कभी तो फोन ही नहीं करती। मैंने कहा चलो डॉक्टर के चलते हैं, अभी दीदी तो गुरुदेव का बताएगी। मुझे बिलीव नहीं था। तो हाँ फिर एक बार इन्होंने फ़ोन किया तो कि इसका पेट दर्द हो रहा है, तो दीदी ने फिर भी वही ये बोले कि अभी दीदी गुरुदेव का ही बोलेगी, रहने दो अपन तो चलते हैं। मैंने कहा एक बार तो कर लो। फिर भी दीदी ने बोला कि गुरुदेव का ध्यान किया कर, आराम आ जाएगा। तब मैं इतना नहीं करती थी, थोड़ा यूँ ही करती थी ध्यान। फिर जैसे ही करने लगी, फिर आराम आ जाता। मेरे को लगा ही नहीं था यूँ गुरुदेव सब ठीक करते हैं ऐसा-वैसा। फिर वापस से ध्यान शुरू किया, ये सब किया। मेरे अभी तक 6-7 महीने हो गए, डॉक्टर के दर्शन ही नहीं किए, हॉस्पिटल ही नहीं गई। सब यहीं ठीक हो जाता नहीं, है। नहीं जाना पड़ेगा गुरु बहन, नहीं जाना पड़ेगा। आपकी बहुत दिव्य अनुभूति, गुरु भगवान कृपा कर रहे हैं, आप बिल्कुल जुटी रहे साधना में। डॉक्टर वॉक्टर तो अपन भूल जाइए, जरूरत ही नहीं जी, पड़ेगी। नहीं, मैं हाँ जाती जी। ही नहीं हूँ ना। और सबसे बड़ी तो मुझे साँस की प्रॉब्लम थी थायराइड में, तो बिल्कुल हाँ जी। ठीक है। बिल्कुल तरीके से वाह, ठीक है, कुछ नहीं हुआ था। जय हो कल की भगवान की, बहुत बढ़िया थी आपकी थायराइड ठीक मतलब हो गई। जी, नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेडिसिन हमेशा लेना पड़ेगा, ये छूटती नहीं है गोली। मैंने कहा कब तक खाऊँ हाँ, इनको मैं हमेशा ही। फिर थायराइड के गुरु भाई रूप बताए भगवान ने, एक सूख के कांटा हो जाता है आदमी, और एक बहुत मोटा हो जाता है। जी, जी, यही बस गुरु भाई। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, दादू जय बहन। दादा गुरुदेव सभी को। भगवान जय दीदी गुरुदेव। की बड़ी अच्छी साधना चल रही है। इनकी गुरु बहन ने फिर जी, से एंट्री किया है, मैं उनको आमंत्रण करता हूँ, समय भी हो गया है, आप अपनी बात साठ जी, में रखें। जय जय गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरु गुरु बहन। गुरु भाई, मैंने हैंड रेज नहीं किया, ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे गया। मैं तो फोन अच्छा, वो अलग हाँ रखी। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक।
जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव बुलाए और भी कोई गुरु नहीं, बहन गुरु भाई के अनुभव हो तो थोड़े में बताएं, नहीं तो समय भी हो। ममता गुरु बहन की बातें सुन रही थी और हंस रही थी, इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये बहुत कंजूस हो गई है, पैसे की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाती, बीमार रहती है फिर भी नहीं जाती, इसलिए मैं हंस रही थी और ऑटोमेटिक कैसे हैंडरेज हो गया पता नहीं। जी गुरु भाई, आप किसी और गुरु भाई बहन को लीजिए। हाँ दीदी, अब समय भी हो गया है तो मैं हिंगू भाई को आमंत्रण करता हूँ कि मंच का समापन करे। जय गुरुदेव, जी। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। महाराज की जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय हो। जय गुरुदेव, जय कल के अवतार भगवान जय श्री जय हो, जय हो। जय गुरुदेव।